जय हिंद स्टूडेंट आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बारे में। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, कंप्यूटर के हार्डवेयर ऑब्लिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। बेसिक हार्डवेयर क्या होते हैं जिससे कि हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं और जिससे कंप्यूटर हमारा इनपुट लेता है और प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट देता है। स्टूडेंट सबसे पहले हम जानेंगे हार्डवेयर ऑब्लिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर किन हार्डवेयर से और किन कंपोनेंट से मिलके बना है और ये कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले इसमें आता है इनपुट डिवाइसेस। स्टूडेंट इनपुट डिवाइसेस से यहाँ सीधा मतलब है, सीधा हमें समझना है कि इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिससे कि हम अपने पीसी को या अपने कंप्यूटर को कमांड्स देते हैं, जिससे कि हमारा कंप्यूटर समझता है कि उसका यूजर उसको क्या कमांड दे रहा है, कि हम जैसे कंप्यूटर को क्या कमांड दे रहे हैं, क्या हम कंप्यूटर से वर्क करवाना चाहते हैं। तो कंप्यूटर इन सभी चीज़ों को इनपुट डिवाइस के माध्यम से ही समझता है और इनपुट डिवाइस की मदद से ही इनको समझकर इसका रिजल्ट हमको देता है। स्टूडेंट इनपुट डिवाइसेस की अगर हम बात कर लें तो इसमें सबसे जो मेन डिवाइसेस होती हैं वो है कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर एक्सेट्रा। जैसे कि जो आपने देखा होगा, जब भी आप कहीं कंप्यूटर चलाते हैं या किसी कंप्यूटर पर वर्क करते हैं तो मेनली उसमें जो डिवाइसेस लगे रहते हैं वो कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक वगैरह लगे रहते हैं। इसके साथ ही साथ स्कैनर और प्रिंटर का अपना काम होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट में बताने वाला हूँ। सेकंड नंबर पर आता है प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट ऐसा यूनिट होता है जिसमें हम कंप्यूटर को जो भी इनपुट देते हैं वो इसको प्रोसेस करता है। यानी मान लीजिए हमने कंप्यूटर को दिया ए, अगर हम कंप्यूटर में ए टाइप करते हैं तो कंप्यूटर 0-1 यानी बाइनरी और डेसिमल की फॉर्म में इसको कैलकुलेट करेगा और इसका प्रोसेसिंग करने के बाद में हमें रिजल्ट दे देगा। स्टूडेंट यहाँ प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब है कि सिंपल जो भी हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं या अपने पीसी को जो भी इनपुट देते हैं वो हमें सिंपल कैलकुलेट करके दे देता है और उसका रिजल्ट हमें शो करा देता है। तो प्रोसेसिंग यूनिट में मेनली जो आता है, जैसे आपने देखा होगा एक कंप्यूटर के पास में एक बॉक्स जैसा रखा रहता है जिसे नॉर्मल लोग सीपीयू बोलते हैं। एक्चुअल में इसका सीपीयू नाम नहीं होता है। सीपीयू एक छोटी सी डिवाइस होती है जो कि प्रोसेसिंग यूनिट या सिस्टम के इसमें लगी रहती है, जिसका काम होता है किसी भी इनपुट को प्रोसेस करना है और इसको आउटपुट दे देना है। प्रोसेसिंग यूनिट की बात करें तो यहाँ मेनली जो आते हैं वो सीपीयू है, इसके अंदर रैम होता है, रोम होती है, हार्ड डिस्क होते हैं, डीवीडी राइटर्स होते हैं, मदरबोर्ड होता है और इसके साथ साथ पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं जो कि मैं आपको आने वाली इस वीडियोस में धीरे धीरे आपको पढ़ाऊंगा और इनके बारे में समझाऊंगा। नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड नंबर पर आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट वह यूनिट होती है जिसमें कोई भी कंप्यूटर के डिवाइसेस इनपुट देने के बाद उसको प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट शो होता है वो हमें आउटपुट यूनिट में शो होता है। जैसे कि हम बात कर लें आउटपुट यूनिट के बारे में तो सबसे पहले आता है डिस्प्ले डिवाइसेस। डिस्प्ले डिवाइसेस में हमारे जो आते हैं सीआरटी होता है। सीआरटी एक टीवी जैसा मॉनिटर जो आप पहले जमाने में देखते थे, पहले कंप्यूटर के साथ टीवी जैसा मॉनिटर रखा रहता था, वो सीआरटी कहलाता था। इसके साथ ही साथ फिर इसके बाद में आए टीएफटी जो कि मार्केट में आज भी चल रहे हैं और इसके नेक्स्ट में एलईडी आ गए हैं मार्केट में और आजकल बहुत सारे स्मार्ट टीएफटी एलईडी मार्केट में कंप्यूटर के साथ अवेलेबल हैं जो कि कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं। तो मेनली अगर हम बात करें आउटपुट यूनिट की तो ये आप देख सकते हैं, ये कंप्यूटर का आउटपुट यूनिट होता है जिससे कि हम कंप्यूटर का जो भी रिजल्ट होता है वो यूजर को शो हो जाता है। और इसके साथ साथ कंप्यूटर में प्रिंटर भी आउटपुट यूनिट का काम करता है। जब भी हम कंप्यूटर से कुछ प्रिंट देना चाहते हैं तब हमें वो पेपर पर दिखा देता है कि उसका आउटपुट क्या आ रहा है। और इसके साथ ही स्पीकर्स भी आउटपुट यूनिट की कैटेगरी में शामिल होते हैं, क्योंकि स्पीकर से हम कंप्यूटर में अगर कोई भी गाना या कोई वीडियो प्ले करते हैं जो कि इनपुट के रूप में होता है तब वो हमें स्पीकर के माध्यम से आउटपुट में दिखाता है कि आखिर हम क्या वीडियो चला रहे हैं, क्या हम गाना चला रहे हैं। स्टूडेंट ये हैं कंप्यूटर के 3 मेन यूनिट जिनकी मदद से पूरा कंप्यूटर बनके अपना वर्क करता है। यहाँ मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले आता है इनपुट डिवाइसेस जिसमें कि आप कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर के साथ साथ बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं जो कि मार्केट में अलग अलग अवेलेबल हैं और अपनी आप जरूरत के हिसाब से इसको लगा सकते हैं। सेकंड आता है प्रोसेसिंग यूनिट जिसमें सीपीयू, रैम, रोम, हार्ड डिस्क ड्राइव, डीवीडी राइटर, मदरबोर्ड एक्सेट्रा, इसमें बहुत सारी चीजें
इन्वॉल्व रहती है, बहुत सारी चीजें मार्केट में आती है जो कि यूजर अपनी नीड के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। थर्ड वन है आउटपुट यूनिट, जिसमें कि डिस्प्ले डिवाइसेस आते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया CRT है, TFT है, LED है, स्मार्ट LEDs हैं, और इसके साथ साथ प्रिंटर और स्पीकर भी इस कैटेगरी में आते हैं। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं कि अगर हम अपने पीसी को देखते हैं तो वो किस तरह से होगा और उनको कैटेगराइजेशन वाइज उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो होता है आप देख सकते हैं इनपुट डिवाइसेस। तो यहाँ देखिए आपको कीबोर्ड और माउस शो हो रहा है बोर्ड पर, यहाँ ये इनपुट डिवाइसेस की कैटेगरी में आते हैं। इसके साथ ही आपका जो ये प्रोसेसिंग यूनिट है इसको सिस्टम केस भी कहा जाता है। कुछ लोग इसको सीपीयू भी बोलते हैं, लेकिन सीपीयू बोलना इसको गलत है। सीपीयू इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट विच इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम सिस्टम केस। तो सीपीयू एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसको माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, और साथ ही साथ इसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि ये सीपीयू है, तो ये गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो ये सीपीयू नहीं होता है, ये प्रोसेसिंग यूनिट होती है जिसके अंदर बहुत सारे डिवाइसेस लगे रहते हैं जिनका कि अलग अलग फंक्शंस होता है और वो अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग काम करते हैं। नेक्स्ट वन आता है आपका आउटपुट डिवाइसेस, जिसमें कि मैं आपको बता चुका हूं, जैसे कि प्रिंटर्स हैं, ये आपका प्रिंटर्स हो गया, और इसके साथ साथ ये स्पीकर्स हो गए। तो ये सारी चीजें आउटपुट डिवाइसेस में आती हैं, और हम आगे आने वाली वीडियोस में एक एक चीज के बारे में डीपली और पढ़ेंगे, इसके बारे में और ज्यादा से ज्यादा समझेंगे, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको अच्छी तरह से पढ़ा और समझा सकूं।